हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भिन्न का गुना तो बता दी हूँ, लेकिन सम भिन्न और विषम भिन्न वाला गुना बताई हूँ। और यहाँ संयुक्त भिन्न का गुना है। संयुक्त भिन्न का गुना कैसे बनाएंगे? एक दिन में कोई गुना नहीं सीख जाता है। सीखते हुए सालों भर लगता सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, किसी को 2 महीना और किसी के 2 दिन भी लग सकता है, किसी का 1 दिन 1 घंटा में भी सीख जाता है। इसलिए उसके बुद्धि के विकास पर निर्भर करता है। आप लोग बात नहीं करें, बस ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। आप लोग समझ जाइएगा। 4.2/9 है, 4.2/9 है, और 3.7/8 है, और 5.1/9 है, और बीच बीच में गुना का चिन्ह है। इसका मतलब है कि गुना करना। तो भिन्न का गुना और भिन्न के जोड़ दोनों का नियम एक है। भिन्न का जोड़ का नियम जो है वही नियम भिन्न का घटाव का है, परंतु भिन्न का गुना का नियम अलग है। भिन्न का गुना और का की क्रिया एक जैसी होती है, और भाग भी लगभग करीब करीब एक ही जैसा होता है। बस भाग का गुना कर देते हैं और उसे अंश को हर और हर को अंश में बदल करके और गुना कर लेते हैं। इसलिए यह जो गुना है वो कई एक प्रकार के मैथ को सोल्व कर देगा। कहीं भी एक एक नियम में जाए, बीज गणित में जाए, अलजेब्रा कहीं भी चल जाए, तो आपको सोल्व करने के लिए आना चाहिए भिन्न का गुना। आपको भिन्न का गुना अगर आ जाता है तो आधा गणित को आप कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखें, और नहीं समझ में आएगा यह तो कोई बनाया ही नहीं है। नहीं समझ में आएगा यह कोई बात ही नहीं है, आएगा ही आएगा, बशर्ते कि आपको इंग्लिश में टेबल और हिंदी में पहाड़ा। हम लोग पहाड़ा पढ़े हैं, टेबल नहीं पढ़े हैं। तो इंग्लिश हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो कम से कम पहाड़ा तो याद रहना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा 6 साल का हो जाता है उसी समय से 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का सबका पहाड़ा याद करवाया जाता है। और वह पहाड़ा जिसका मजबूत रहता है और शुद्ध रहता है, आगे वह बच्चा मैथ में एकदम आगे रहता है। तो बच्चों, मैं अब बताती हूँ, बहुत बातें हो गई आप लोग और मेरे बीच में, अब काम की बात होनी चाहिए। तो अब कैसे करेंगे? किसी भी संयुक्त भिन्न के या मिश्र भिन्न के मैथ को सोल्व करना है, चाहे जोड़ रहे, चाहे घटाव रहे, चाहे गुना रहे, या भाग रहे, का रहे, कुछ भी, इतना ही में तो पूरा मैथ घूर रहा है। तो उसमें हमें सबसे पहले विषम भिन्न में बदलना ही पड़ेगा। और विषम भिन्न में बदलने के लिए एक बार नहीं बल्कि कई एक बार, अनगिनत बार मैं बताई हूँ कि हर और पूर्णांक में गुना कर दिया जाता है और अंश को जोड़ दिया जाता है उसके गुणनफल में। तो 9 और 4 का गुना करेंगे तो 9 चौका 36, और 36 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चे 38 हो जाएगा। और 38 और बटा में 9 है तो बटा में 9 ही रहेगा। बटा में क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। ऊपर चला जाएगा तो फिर काटने में नहीं बनेगा। 9 चौक 36 और 2 38, 38 बटा 9। उसके बाद गुना है तो गुना का चिन्ह दिए बेटे, और गुना का चिन्ह दे करके फिर ये अंक है 8 या 24, और 24 और 7 24 और 7 31। 8 या 24, 24 7 31, 31 बटा 8 आया। उसके बाद फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दिए, और 19 में तुम ज्यादा ध्यान उस पर दे रही है, जबकि देना चाहिए ध्यान जो बता रहे हैं उस पर। कुछ हो जाए उसको देख, बस सिर्फ देखना है, उसमें कोई टोक टाक नहीं करना, बस आप ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पर। यह जो है यह काम देगा तुम्हें पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से काम देगा बाबू। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अपने कोई स्वार्थ में और किसी के जिंदगी पर हम प्रहार करें। इसलिए बेटे अब यहाँ करेंगे 19 में 5 से गुना करें। 19 को 5 बार पढ़े या 5 को 19 बार पढ़े, बात एक ही होगा।
तो 19 पचे 95 होता है, और 95 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96, और 96 बटा 19। अब देखते हैं, अब हम लोग इस प्रश्न पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है, अब उधर नजर ही नहीं दौड़ाना है कि मुझे क्या प्रश्न दिया गया था। अब मेरा प्रश्न हो गया यह सिंपल सा साधारण सा प्रश्न। इस प्रश्न को देख करके थोड़ा बहुत दिमाग में प्रेशर बनता है, क्या बनेगा कि नहीं, लेकिन जब हम इसे विषम भिन्न में बदल देते हैं तब हमारा जो प्रेशर है, अब इसको क्या करना है, काटना है, मैंने विभाजित करना है। क्या करियो, अब विभाजित करेंगे बाबू। हंसी कोई कारण से आ रहा है, किसी बच्चे को पहला क्लास में हम देखे हैं, कोई कारण था इसलिए मुझे हंसी आ रही है। सॉरी बाबू, मैं बता रही हूँ, और अगर हंसते हंसते ही बता रही हूँ तो इसमें आप लोगों को क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंशन में बताने से अच्छा है कि हंसकर बताना चाहिए। और देखिए, अब आप लोग भी देखिए जो दूर से देख रहे हैं, और वहां से बताइए हमें कि कौन से कौन कट रहा है। तो देखते हैं, 19 में 2 से कट रहा है, 19 दूना 38, कट गया बच्चा, कट गया। और 31 तो है अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो किसी से नहीं कटता है, तो उस पर दिमाग क्यों लगाएं, हैं? अब है 96 और 8, तो लग रहा है कि बड़ा सा संख्या है, तो नहीं दिमाग में आ रहा है, तो छोटा छोटा करके करते हैं। तो 4 दूनी 8 कर देते हैं, और 4 दूनी 8, यहाँ 9 है तो 1 बचा, तो 1 पर 6 16, 8 यानी 48 दूना 48 दूना 96, और 4 दूना 8, कट गया। अब बेटे कट गया, अब देखिए कै चौक 48, 16 चौका 64, बरकंचुई बार 36, 12 चौक 48। और ऐसे भी काटते, डायरेक्ट भी काटते तो भी कट जाता 12 अठे 96, ऐसे भी काटे तो 12 ही आया, और फिर छोटा करके फिर काटेंगे तब भी, मतलब काटना रहेगा तो सही कटना चाहिए, आंसर आएगा आपका उतना ही। उसके बाद अब तो 12 है और 9 है, तो ये 9 है जो विषम संख्या है, जो 2 से कटने वाला नहीं है, तो हम 2 पर क्यों विचार करें। अब करते हैं, चलते हैं 12 और 9 है, 3 से कटता है, तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12। बेटा अब कट गया, अब मुझे लगता है कि अब कोई कटने वाला नहीं है, तो बच गया 2 और गुने 31 और गुने 4 और बटे 3। अब हो गया 31 दूना 62, और 62 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 6 चौके 24, आ गया 248। 248 लिख दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, बटे में 3 कर दिए, तो इतना आंसर हम रख सकते हैं, आंसर लिख के छोड़ दें, नहीं क्यों, क्योंकि विषम भिन्न में है, तो आंसर तो बना लिए, शुद्ध शुद्ध सब कर लिए, सही सही कर लिए, तो अब हम इसे भाग दे देंगे, कितना से, 3 से, 3 अठी 24, कट गया, फिर उतारे 8, 3 दूना 6, यहाँ बचा 2, हो गया बराबर 82 पूर्णांक, और नीचे में बचा है शेष 2 और बटे 3। यह मेरा फाइनल आंसर है, यह मेरा फाइनल आंसर है। तो मेरे बच्चे, अगर मुझसे कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है बनाने में, गुना करती हूँ सही सब कुछ, क्या पता कैसे हो जाता है, अगर उस ढंग से कभी कभी हो जाता है तो उसे इस रूप में लेंगे कि भूल चूक से किसी से भी हो सकता है। और आप लोग गलत कमेंट कभी नहीं करते हैं, गलती भी हो जाता है तो सिर्फ कहते हैं कि गलत है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है,
मैं उन बच्चों को, उन लोगों को दिल से अभिनंदन करती हूँ जो गलती को देखते हैं कि हाँ होना चाहिए कुछ और लिखा हुआ है कुछ, जो कि आप लोग खुद देखते होंगे कि मिस्टेक से ऐसा हो गया है। तो मैं उस गलतियों को एक्सेप्ट करती हूँ और ऐसा कोशिश करती हूँ कि आगे ऐसा नहीं हो जाता है बाबू, क्योंकि मेरा माइंड, मैं बता दी हूँ कि मैं अपने दिमाग का इलाज करवा रही हूँ। ये 2017 से दवा खा रही हूँ और उसके बाद मुझे 8 मार्च 2024 को भयंकर एक्सीडेंट हुआ। और किस्मत का सोचिए कि कितना मैं बदनसीब थी कि फिर अगला बार पूरे 2 महीना के बाद फिर दिखाने के लिए गई और फिर दोबारा एक्सीडेंट हो गया। मैं क्या बताऊं, मैं क्यों बताऊं आप लोगों को इस दुख भरी कहानी, लेकिन कहना पड़ता है कभी कभी कि ऐसा गलती, क्योंकि दिमाग में ही चोट लगा था तो ना तो मेरा हाथ इससे ज्यादा ऊपर उठता है और न तो दिमाग से भी कुछ गलतियां हो सकती है। कभी कभी मैं अपने बच्चों को भी बहुत गुस्सा में कुछ बोलती हूँ, तो इससे उन लोगों को समझना चाहिए कि दीदी जानबूझ करके ऐसा नहीं करते हैं। कभी देखते हैं कि रो लेती हूँ भरदम, कभी हंस लेती हूँ, इसलिए ऐसा होता है, इसी का तो इलाज करवा रही हूँ। इसलिए मैं बताती हूँ अगला मत, और इसे आप लोग ध्यान पूर्वक सीखिए तो बच्चे फिर हम इसी प्रकार से करेंगे। अब दूसरा मैथ इस तरह से जाएगा यहाँ से, क्योंकि भर गया है ऊपर, काटने में स्पेस भर जाता है ऊपर और नीचे, लेकिन कैसे कैसे कटा है उसे आप अपने कॉपी पर ध्यान से खुद से बना करके देखिए और देखिए कि आंसर कितना आता है। बिना अभ्यास का कोई भी चीज संभव नहीं होता है बेटे, और कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। यह जो हमारे पूर्वज कह गए हैं वह गलत नहीं कहे। अगर कुछ पाना है तो अपने नींद को हराम करेंगे, नींद से टाइम बचाएंगे, अपने खेल से टाइम बचाएंगे, अपने सगे संबंधियों से टाइम बचाएंगे और उससे टाइम निकाल करके और मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको सफलता हासिल होगी, यह तय है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ और बनाते हैं। ऐसा नहीं को लगता है कि इसे मिटा ही देना चाहिए, या तो देंगे बनाने के लिए कि कमेंट बॉक्स में अभी तो बना नहीं सकते हैं। 8 पूर्णांक 5/7 है तो 8 सते 56 गुना करना है पूर्णांक से और नीचे वाला संख्या से। 8 सते 56 और 56 में और 5 जोड़ देंगे। 56 में 4 जोड़े तो हो गया 60 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61, तो बन गया 61/। देखते जाना, आप लोग भी देखना कि कहीं मिस्टेक हो रहा है तो बेधड़क आप देखना, बेधड़क। हाँ कुछ नहीं, अगर ऐसे हो जाए ना तो कुछ नहीं होते रहते। अरे बाप रे बाप, अगे माए देखी सुननी ना बउआ। 61/7 होले ने, आए माघी भाषा में पढ़े जाओ। अब देखिए 13 में और 1 से गुना कर देवे तो 13 है काई 13 और 1 जोड़ देंगे तो 13 और 1 14 और गुना के चिन्ह देवे भूल गए हो 14, तो 13 काई 13 और 1 14 और 14/13। पहले इंसानियत और निष्ठा से बताइए, ईमानदारी से, कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं। जो पूरा का पूरा समझ रहे हैं वे पहले हाथ उठाएं, जो हल्का फल्का समझते हैं वे हाथ उठाएं, और जो बिल्कुल नहीं समझते हैं तो बच्चे अब अगला है 11.1/12। तो 11 में 12 से गुना करेंगे तो 11 का 12 बार पढ़ जाओ, तो 11 का 12 बार पढ़ जाओ तो 11 दूनी 22 और 11 है काई 11, 2 2 1 3 1 आ गया 132। और 132 में यह भी तो जोड़ना है, तो 132 और 1 133, 133 और बटे
12। 12 हो गया। अब क्या करेंगे बाबू? ये तो लगता है कि हम लोग पड़ गए हैं भयंकर चक्कर में जी। आए, पूछने चक्कर रहेगा। क्यों रहेगा चक्कर? नहीं कटेगा तो जितना देर लगे गुना करके बटा में नीचे गुना कर देंगे। तो देखते हैं, तो 7 दूना 14। अभी तो बोहनी बट्टा हो गया ना बोहनी बट्टा। आए, 3 3 6 1 7, 3 से नहीं कटेगा। कई सत्ते 33 से होता है जी? कई सत्ते 33 से होता है? 19 सत्ते। अच्छा, जब हम इसको काट ही दिए तब 19 सत्ते 33 से, नहीं तो 19 से काटते, एक ही बात है। और 61, 61 तो है कौन संख्या? रूढ़ संख्या। 61 विषम तो है, ये विषम भी है और रूढ़ भी है, जो कि किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। अब 33 है। 33 क्या करेंगे? नहीं कटेगा। आखिर इसको छोड़ दें और इसी को काट दें, कोई बात नहीं, फिर उतना ही आ जाएगा। तब 31 अब नहीं कट रहा है। देखते हैं गुना करके, अगर कटने का रहेगा तो फिर कटेगा। 61 दू 61 दूना 61 दूना 6 दूनी 12, 122। कितना आया? 61 दूना 61 दूना 22, 122। हाँ, और 122 में गुना करना है कितना से? नहीं नहीं, छोड़िए जी। है रे पागल, तुम लोग नहीं देख रही है, देखो तो। 2 छक 12। 2 छक 12 काट दिए, है न? अब 133 है और 6 है। 133 में देखते हैं 6 से गुना करके, भाग दे करके। 6 दूना 12। नहीं, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो अभी 2 तो कटा हुआ है। अब 133 से गुना कर देंगे, कहां से? 61 में। क्यों ना किए 6 में? क्योंकि यह बटा के नीचे का है। तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 1 इकाई 1, छोटी 18 और छोटी 18 1 19 और 6 इकाई 6 1 7 3 8 3 11 9 1 10 1 11 और 7 1 8। 81 13 आ गया, आ गया 81 13। आप लोग अपने भी करके देखिएगा, कहीं मिस तो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद बच गए 7 तो कटा हुआ है ने। हाँ, तो 13 छक 78, 13 छके 78। अब यहाँ 78 लिख लिए। बच्चा नहीं है कटेगा अब किसी से। अब क्या करेंगे? 8113 में क्या करना है? 78 से भाग देना है। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला मिटा दें, और कि नहीं मिटावे, यहाँ दे लेते हैं भाग, अटेगा। 81 और 13 है, कहाँ दे भाग? 81 और 13 में भाग देते हैं 78 से, है न? 78 से भाग देते हैं तो एक बार लगेगा। 78 8 3 11 कट गया, और फिर यहाँ उतारे 1, यहाँ 31 है, यहाँ 78 है, तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा। लगेगा जी। तो फिर क्या करेंगे? एक अंक और है, उसे उतारने के पहले हम भागफल में शून्य बैठाएंगे और उसके बाद 3 लिख दिए। अब क्या करना है? 78 से अब देखना है। तो 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35 तो ज्यादा हो जाता है। 7 चौक 28 कम है। देखते हैं 8 से लगा 4 से लगा के 8 चौके 32, 32 के 2 बाकी 3 और 7 चौक 28, 28 और 3 31, है ना? तो कम तो रहा है, लगिए गया न? कई बार लगाए? 4 बार। फिर से देखते हैं, 8 चौके 32 के 2 और 7 चौके 28, बाकी ये 3 और 7 चौके 28, 28 और 2 30 और 1 31 बटा 3 में से 2 गया 1, कट गया बेटे, आ गया 104। तो लिख देंगे भागफल आया 104। और ठहरो ठहरो,
कहीं गलती हुआ की है? पहले देखने दो। एक बार लगाए 8 2 10 8 3 11, ठहरो ठहरो ठहरो। और यहाँ बच्चा 7 7 में से 7 गया, कट गया। फिर यहाँ उतारे 1, तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ 3 है, 3 में है, 3 उतारे। तो फिर हम 5 बार लगाएंगे। कैसे? 8 पचे 40, 8 पचे 40 होगा, 8 चौक 32 और के 2 और बकिया 3 और 7 चौक 28 29 30 31, 104 पूर्णांक 1 बटा कितना? 78। ठहरो, वहीं पर रहना। कहीं पर कुछ गलती हुआ है, कहीं पर मिस लगता है हुआ है। फिर हम इसको देखते हैं। 8 सते 56 और 56 और 5 जोड़ो जी, 56 और 5 61 बटा 7 और 13 कहीं 13 1 14 बटा 13 और 12 कहीं 12 1 13 बटा। हे रे पागल, नहीं नहीं, 11 और 12 में गुना करेंगे तो 11 इक्कील से 12 और 11 में गुना करेंगे तो 12 के 12 और उसके बाद 12 में फिर 1 से गुना करेंगे तो 12 के 12, 2 और 2 1 3 और 1 यानी और 1 जोड़ेंगे तो 133 तो आता है। 133 बटा 12। थोड़ा सा देखे दो, ध्यान दो बाबू, थोड़ा सा ध्यान दो, कहाँ मिस हुआ है? कहीं तो हुआ है जरूर। अब कैसे कैसे काटे? फिर इसको हम लगता है कि साफ कर दें न। 14 बटा 3, 14 बटा 13 और उसके बाद 133 बटा 12। फिर से देखते हैं काट करके कि कैसे कट रहा है। और इस 7 को यहाँ इस ढंग से लिखते हैं, मैं कट्टा कुट्टी नहीं करती हूँ। फिर से काटती हूँ कि हो सकता है कि गलती से कुछ अलग आ जाए। देखते हैं। 7 दूनी 14 तो कटते हैं, यही काटे हैं। क्यों हम इसे काटे? इसमें क्यों नहीं उत्तर आएगा? तो 7 दूनी 14, 2 से काट दिए और 2 छक 2 का 2 4 2 6 2 चौका 2 पचे 2 छक 12, यहाँ हो गया 6 कट गया। अब 2 तो कट गया, अब कहाँ रहा? 133 और 61। फिर से करते हैं 133 और 61 में गुना। आप लोग भी देखिएगा, 133 और 61 में गुना करते हैं तो 3 3 1 छोतिया 18, छोतिया 18 1 19 अच्छो का 1 7, बाकी बचा 3 8 2 10 8 3 11 और 9 1 10 और 10 और 1 11 और 7 1 81 13, 81 13 तो आया, 81 13 ही आया। बार बार में की 81 13 आया। अब 13 नीचे में बचा है 13 और 6 है, 13 छक 78। अब हम इसमें करते हैं, फिर से भाग देते हैं। 81 और 13 में भाग देते हैं 78 से, तो एक बार लगेगा 78। अब यहाँ पैसा ले लिए है तो 10 11 में से 8 चला गया तो कितना बचा? 8 3 11 और यहाँ कट गया। फिर यहाँ उतारे 1 उतारे हैं तो बस 31 हो गया, नहीं लगेगा भाग तो यहाँ दिए 0, यहाँ उतार दिए 3। अब कितना से लगेगा? 8 चौके 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 7 चौक 28 29 30 31। तो 1 बचा, यहाँ 4 बार लगाए हैं। 104 पूर्णांक 1 बटा 78। यह मेरा आंसर कभी गलत हो नहीं सकता है, एकदम गलत नहीं होगा, यही है और कहीं भी मिस्टेक नहीं है। फिर से आप लोग अपने अपने कॉपी पर देखिएगा, यह गलत नहीं है। कितना मिनट हुआ था?